18वीं विधानसभा के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय की बागडोर सौंपी। आइए बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी से। भाजपा सरकार सर दोबारा रिपीट हुई है, उसमें सर स्वतंत्र देव सिंह जी आपके विभाग को अब देखेंगे अगले 5 साल तक, तो सर इसके बारे में सर कुछ आप कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारा विभाग सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का जो काम देखेंगे वो माननीय जो यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को यह काम मिला है, तो मैं उन्हें भी संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें ज्ञापित करता हूँ। ये अनुरोध भी करूँगा कि पूरा विभाग, खासतौर से हमारा संपर्क पूरी तरह से आपके साथ है। आप जिस तरह से विभाग को, इन किसानों को सतत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो भी आप नीतियाँ बनाएंगे उनका पूर्ण रूप से हम अनुपालन करेंगे। आप विभाग को जिस तरह से बेहतर दिशा में ले जाने का, जैसा कि आपका पूर्व से ही जहाँ भी जिस जगह आप कार्यरत रहे हैं, आप चीज़ों को सरल करने का और बेहतर करने का हमेशा से आपका प्रयास रहता है। उन प्रयासों में हम सब सहयोगी होंगे। हमारा पूरा संगठन उनके इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगा। और विभाग में जो हमारे अधिकारीगण हैं उनसे भी मैं उन्हें भी उनके द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी उनके विकास संबंधी सभी कार्यों में हमारे सभी साथी, हमारे सभी अवयवंता साथी, हमारे संवर्ग से पूर्ण सहायक अवयवंता और अध्यापक अवयवंता साथी पूर्ण रूप से सृजनात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों पर जाएं। साथ ही मैं थोड़ा सा ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ विभाग के सम्मानित अधिकारी गणों से भी, और क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी तो अभी विभाग का काम देखना शुरू किए हैं, तो अभी से हम बहुत सारी समस्याएं नहीं बताएंगे। समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिन पर मानवीय रुख अपनाना, मानवीय संवेदना दिखाना बहुत आवश्यक है। उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हमारे साथी जैसे तमाम शासन आदेश हैं, हमारे साथियों के पिछली बार स्थानांतरण 500, 600 किलोमीटर दूर कर दिए गए। विभाग जिन लोगों का स्थानांतरण किया गया उनके परिवार में गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोग रहे। एक थे, उनकी माताजी को कैंसर रहा और उन्होंने कहा कि मुझे कहीं भी किसी भी जगह संबद्ध कर दीजिए ताकि मैं माताजी का इलाज समुचित तरीके से करा पाऊँ। उन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखा गया। तो ऐसी जो ऐसी चीज़ें हैं जो पेनफुल हैं, क्योंकि हम जब सरकारी कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से सरकार की सभी विकास संबंधी योजनाओं को पूर्ण करने की हमारी जिम्मेदारी है। उसमें 100% रूप से हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। साथ ही क्योंकि अभी आपने देखा होगा मार्च में हम लोगों को जो तकनीकी लोग हैं, इन लोगों को गैर तकनीकी ड्यूटियाँ दे करके उस कार्य में जो प्रदेश के विभिन्न जो वो DM महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने गैर तकनीकी ड्यूटियाँ भी प्रशासन अपने स्तर से उन्होंने हमारे साथियों को दी हैं। इस पर मेरा विभाग के अधिकारी महोदय हैं, उनसे भी ये अनुरोध है, गुजारिश है, और माननीय मंत्री जी से भी ये गुजारिश है, क्योंकि हम लोग जब विकास संबंधी योजना, क्योंकि किसान को सतत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है और उसमें हमारे साथी तमाम दिन रात लगे रहते हैं। यदि वहाँ हम साइड के जो कार्य हैं उनमें यदि कहीं अनदेखी होती है तो, और कार्य यदि ठीक नहीं होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, उसकी भी कार्रवाई हमारे ऊपर की जाती है। ये बड़ा दुखद विषय ये है कि एक तरफ हमारे साथी ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए जाते हैं कि एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं। यदि हम प्रशासनिक जो ड्यूटियां हैं उन्हें हम जो है अंजाम दें तो हम जो हमारे विभागीय कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए पर्याप्त समय नहीं रहता। और विभागीय कार्यों को यदि करें तो जो प्रशासन के लोग हैं, DM महोदय, वो ये मानते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक हट होती है कि हमने ड्यूटियाँ लगाई और ये हमारी ड्यूटियाँ नहीं हैं। तो इसमें मैं विभाग के जो बड़े हमारे अधिकारीगण हैं उनसे और माननीय मंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहूँगा
कि कम से कम मार्च के महीने में, क्योंकि विकास संबंधी योजनाओं को पूर्ण करने की या क्लोज करने की का जो महीना होता है वो मार्च ही होता है। तो मार्च के महीने में कम से कम विकास संबंधी योजनाओं के साथ कोई भी किसी भी तरह की इग्नोरेंस, किसी भी तरह की जो है वो नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई शिथिलता, क्योंकि हमारी ड्यूटियाँ यदि कहीं और लगा दी जाएंगी तो हम चाह कर भी विकास संबंधी योजनाओं को सही रूप से नहीं दे पाएंगे और गुणवत्ता परक जो है उनका हम समुचित जो है निस्तारण या समय से पूरा नहीं कर पाएंगे, जो कि गलत है। तो इस बारे में माननीय विभाग के अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी से ये करबद्ध गुजारिश है कि इन चीज़ों को समुचित देख करके वो यथोचित जो है निर्णय देने की कृपा करें। एक बार पुनः मैं प्रदेश जो मैं दोबारा सत्तारूढ़ योगी जी और उनकी समस्त टीम को, अपने विभाग को संभालने वाले माननीय कैबिनेट मंत्री जी को, उनके साथ लगे हुए दोनों राज्य मंत्री महोदय को, सबको मैं ढेर सारी संगठन की तरफ से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।